मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत। ब्रेन हैमरेज से लखनऊ में हुई मौत। व्यापम घोटाले में आरोपी थे शैलेश यादव। एसटीएफ ने कुछ दिनों पहले भेजा था नोटिस। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में था शैलेश यादव का नाम। व्यापम घोटाले में एमपी के राज्यपाल के खिलाफ भी केस दर्ज। कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी के मुताबिक व्यापम घोटाले में केस दर्ज होने के बाद तनाव में थे शैलेश यादव। अट्ठाईस को आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले फिर फूटा लेटर बम। आप नेता अशोक तलवार ने केजरीवाल से की साजिशी शिकायत। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अशोक तलवार ने चिट्ठी में किया दावा, हमें फोन पर बैठक से पहले एक दिन पहले दिल्ली आने के लिए डाला जा रहा है दबाव। पिछले हफ्ते आप में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजस्थान इकाई के प्रवक्ता राकेश पारेख ने कबूला। 27 मार्च को बुलाई गई है बैठक। करके 10-12 लोग हैं, इन्होंने मिलकर बाकी परिषद सदस्यों से चर्चा की व्हाट्सएप पर, ईमेल के माध्यम से, और हम लोग 27 तारीख को मिलेंगे, एक अनौपचारिक बैठक करेंगे और हम लोग सब जिन मुद्दों पर सहमत हैं वो मुद्दे 28 तारीख को उठाएंगे। शांति भूषण ने मीडिया में चल रही खबरों को बताया गलत। कहा, मैंने कोई बैठक नहीं बुलाई, ना ही ऐसे किसी बैठक में हिस्सा लूंगा। शांति भूषण ने कहा, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के नाते मैं सिर्फ 28 को होने वाली आधिकारिक बैठक में हिस्सा लूंगा, वहीं अपनी बात रखूंगा। अशोक तलवार की चिट्ठी पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष। कहा, इस बात को लेकर और भी कई कार्यकर्ताओं ने की है शिकायत। सेल के मेंबर्स उनसे भी मिल रही है कि उनके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और जिसमें उनको एक दिन पहले आने के लिए कहा जा रहा है। जरूर इस तरीके की चिट्ठी है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने माना पार्टी के अंदर मतभेद, लेकिन मतभेद दूर करने के लिए हमने बुलाई है बैठक। आप में जारी घमासान के बीच आज शाम केजरीवाल से मिलेंगे पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का उठ सकता है मुद्दा। नौसेना का विमान हादसे का शिकार। गोवा में हादसे का शिकार हुआ नौसेना का विमान। फ्लाइट कमांडर बचाए गए, एक महिला अधिकारी समेत 2 क्रू मेंबर की तलाश अभी भी जारी। नौसेना हादसे के जांच के दिए आदेश। नेवी चीफ घटनास्थल के लिए रवाना। मंगलवार रात करीब 10:15 बजे समंदर में गिरा नौसेना का डोनियर विमान। हादसे के समय साउथ वेस्ट गोवा में 25 नॉटिकल माइल्स पर उड़ान भर रहा था विमान। सर्च अभियान में 9 युद्धपोत समेत कई विमान लगाए गए। रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के दौरान हुआ हादसा। नेवी के मुताबिक अगले 72 घंटे तक जारी रहेगा तलाशी अभियान। Full scale SAR is in progress. We have been able to rescue one pilot who is a survivor. He's been injured and he's in the hospital right now, and we are hoping to find the other 2 also as soon as possible. राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में उनकी गुमशुदगी में लगे पोस्टर में राहुल की तस्वीर लगाकर उन्हें लापता बताया गया। वास्तव में जो है राहुल गांधी गायब हैं। पिछले 3-4 महीने से अमेठी आगमन नहीं हुआ है और निश्चित रूप से यह अमेठी के लिए, अमेठी जनता के लिए गलत है कि हमारे सांसद को हमारे बीच में आना चाहिए, हमारे सुख दुख में शामिल होना चाहिए। अमेठी के अलावा यूपी के बुलंदशहर में भी राहुल की गुमशुदगी के लगे पोस्टर में राहुल के गायब होने की बात कही गई। झांसी में भी राहुल की गुमशुदगी के लगे पोस्टर। राहुल के साथ लोगों ने वहां की सांसद और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के भी लापता होने के लगाए पोस्टर। उमा भारती और राहुल गांधी के पोस्टर, ये जो पोस्टर लापता है, तो हम लोगों ने पोस्टर देखे और जनता निराश होकर ही आती है। ना वो मिलते हैं, ना जनता के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में
कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग। कांग्रेस ने कहा राज्य में 10 लाख से ज्यादा किसान बारिश से प्रभावित, शिवराज सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया गया आरोप। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सिर्फ बात करते हैं, उतना काम हम जमीन पे नहीं देखते, भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस का आरोप, शिवराज सरकार राज्य के किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करे। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि एक भी घोषणा इन्होंने नहीं की, अब हमारी मजबूरी है, हम धरने पे बैठे। तब हमें और उनसे हमने बोला यदि आप अभी भी घोषणा कर दो तो हम नहीं बैठेंगे, और नहीं मानोगे तो हम बैठ जाएंगे यहीं। पाक उच्चायोग के आयोजन में शामिल होने और ट्वीट से उपजे विवाद पर बोले वीके सिंह, पीएम मोदी समेत कोर कमेटी ने रात में मामले पर स्पष्टीकरण देने का दिया था निर्देश। ट्वीट पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की सफाई, कहा मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया मामला। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा पार्टी और सरकार पूरी तरह मेरे साथ नहीं की इस्तीफे की पेशकश। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा कार्य है जो हर मिनिस्टर स्टेट को जो एक्सटर्नल अफेयर्स में आते हैं, हमारी सरकार के अंदर ये पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। वीके सिंह ने कहा पूर्व सेनाध्यक्ष होने के नाते ऐसी कई बातें मालूम जो किसी को नहीं पता। साथ ही बोले कई देशों के कार्यक्रम में जाता हूं लेकिन फालतू लोगों से हाथ नहीं मिलाता। सईद सरकार ने दूर किया आफ्स्पा कानून पर उपजा भ्रम, जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब एरिया एक्ट खत्म होने के बाद उठे थे सवाल। जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ तौर पर कहा प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी लागू रहेगा आफ्स्पा। 1990 में पास किए गए थे आफ्स्पा और जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब एरिया एक्ट। जम्मू प्रोविंस के सारे जिले और कश्मीर प्रोविंस के लेह और करगिल को छोड़ के वादी के 10 जिले नोटिफाइड है एज डिस्टर्ब्ड एरिया, सेक्शन 3 आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत। जम्मू सेक्टर में सरहद पर पाक रेंजर्स की संदिग्ध गतिविधि, बीएसएफ ने रेंजर्स को दी चेतावनी। रात 11:30 बजे के करीब 3 से 4 संदिग्ध लोग सरहद के करीब आए नजर। बीएसएफ ने उन्हें और करीब आने से रोकने के लिए की सीमित गोलीबारी। जनता की शिकायतें सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे नई वेबसाइट। मौजूदा पब्लिक वेब इंटरफेस की जगह अब प्रगति नाम का नया पोर्टल होगा। पीएम मोदी हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय और मुख्य सचिवों से करते हैं संवाद। इस संवाद के दौरान ही आज लॉन्च होगा प्रगति पोर्टल। यमुना की सफाई पर जागी केंद्र सरकार, किया नई कमेटी का गठन। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। ट्विटर के सीईओ डिक कॉस्टलो ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पीएमओ सूत्रों से मिली खबर। क्यूबा के उपराष्ट्रपति ने किया आगरा का दौरा, ताजमहल देखने पहुंचे थे उपराष्ट्रपति मिगुएल डियाज। दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों का कहर, वेस्ट दिल्ली में 2 जगहों पर वारदात को दिया गया अंजाम। 5 नकाबपोश बदमाशों ने वीरेंद्र नगर इलाके में जौहरी की दुकान से 13 लाख का सोना लूटा। नांगलो इलाके में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर 9 लाख की लूट को दिया अंजाम। तिलक नगर इलाके में आउटर रिंग रोड पर एक कारोबारी और उसके मैनेजर को लूटने की कोशिश, भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ा। फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पहले युवक को मारी टक्कर, बाद में की पिटाई। अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में जुगला समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। जोगेंद्र उर्फ जुगला पर था 50,000 का इनाम। बेंगलोर में आईएएस डीके रवि की मौत मामले में पिता ने सीआईडी पर लगाया आरोप, कहा जानबूझकर सीआईडी ने सीसीटीवी फुटेज किए डिलीट। मुंबई में बांद्रा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टूटा रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटी टवेरा, ड्राइवर घायल। बीती रात मुंबई में अंधेरी के एक तबेले में लगी आग, 2 भैंस और 1 गाय जलकर मरी। नजदीक की दुकान भी हुई स्वाहा। बिहार के बाद अब उत्तराखंड में सामने आई नकलचियों की तस्वीर। उत्तरकाशी में 12वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों को नकल कराते दिखे शिक्षक। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में थी परीक्षा, कैमरे में कैद हुई शिक्षकों और परीक्षार्थियों की करतूत। नवी मुंबई के पनवेल में चर्च पर हमले के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस स्केच जारी करने के साथ ही 10,000 के इनाम का भी पुलिस ने किया था ऐलान। कानपुर में जौहरी की दुकान से 60,000 के जेवरात चुराने पर महिला की पिटाई, आरोपी महिला के पास से जेवरात बरामद करने का दावा।
जौहरी ने चोरी की, पुलिस को नहीं दी सूचना, कहा पुलिस सूचना पर भी कुछ नहीं करती, हमने खुद ही चोरी का सामान किया बरामद। रोहतास के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन घूस लेते गिरफ्तार, जांच दल ने शिकायत पर 1 लाख की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। सिविल सर्जन पर आरोप, दीपक नाम के एक शख्स से नौकरी स्थायी करने के एवज में मांगी थी घूस। दिल्ली में अंडरग्राउंड मेट्रो की वजह से मकान में दरारें, मेट्रो प्रशासन ने लिया जायजा लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। गोरखपुर में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग, चलती कार में मारी गोली। स्विफ्ट डिजायर कार में जा रहे थे पूर्व ग्राम प्रधान और उनके बेटे, हमले में बेटे की मौके पर मौत। रोहतक में नर्स ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा ज्योतिषी ने किया ब्लैकमेल। मृतक नर्स के पति ने दर्ज कराया केस, तंत्र मंत्र में फंसाकर ज्योतिषी ने बनाया अश्लील वीडियो। बड़े मालवाहक विमानों में से एक हरक्यूलिस C-130J ने मुंबई के जुहू एरोड्रम पर की लैंडिंग, छोटे एयरपोर्ट पर लैंड करने में सक्षम है हरक्यूलिस। 3750 फुट लंबा है जुहू एरोड्रम। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी होगा हरक्यूलिस का ट्रायल, 12008 फुट लंबा है रनवे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खरडा गांव में पेयजल पर राजनीति, गांव के अलग अलग टोलों में अलग अलग दिन आता है पानी। वडार समाज का आरोप, 15 दिनों बाद मिलता है पेयजल, गांव के बाकी हिस्से में 4 दिनों बाद की जाती है पानी की सप्लाई। खड्डा में कुएं के गंदे पानी पर जीवन यापन करने की मजबूरी, पानी भरते समय कुएं में गिरने से कल एक नाबालिग लड़की की हुई मौत। कल भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले की ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तैयारी, दिग्गज शेन वॉर्न खुद नेट्स में पहुंचे। शेन वॉर्न ने नेट्स पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए की गेंदबाजी, कंगारुओं के साथ ड्रेसिंग रूम में भी दिखे शेन वॉर्न। टीम इंडिया के उप कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को ललकारा, कहा हमारे गेंदबाजों सावधान रहे कंगारू। महामुकाबले से पहले विराट कोहली ने कहा कंगारुओं को हराने का हमारे पास ये सबसे बड़ा मौका। कल सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल, दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर, कहीं हवन पूजा तो कहीं महाआरती के जरिए मांगी जा रही है जीत की दुआ। टीम इंडिया के कप्तान धोनी के घर रांची में देवड़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, रांची में होने पर धोनी भी यहां देवी मां का आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन, मंदिर में विशेष पूजा कर टीम इंडिया की जीत के लिए मांगी दुआ। कानपुर में टीम इंडिया की जीत के लिए महाआरती का आयोजन, नवरात्र पर क्रिकेट प्रेमियों ने मां देवी से मांगी जीत की दुआ। यूपी के शाहजहांपुर में भी टीम इंडिया की जीत के लिए मांगी जा रही है दुआ, ऋषि आश्रम के महंत सिर के बल पर खड़े होकर कर रहे हैं तपस्या। मेरी कॉम पर बनी फिल्म को भी अवार्ड, सबसे लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। दक्षिण फ्रांस में क्रैश हुए विमान A320 का ब्लैक बॉक्स मिला, फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री ने दी सूचना, जांच एजेंसी को सौंपा गया ब्लैक बॉक्स। विमान में 2 बच्चों समेत 150 लोग सवार थे, जिनमें 45 स्पेनिश और 16 छात्रों समेत 67 जर्मन यात्री थे। बार्सिलोना से डसेल्डोर्फ जा रहा था विमान, सर्च ऑपरेशन जारी। फ्रांस के पीएम का बयान, हादसे के पीछे क्या वजह अभी इसकी जानकारी नहीं, अब ब्लैक बॉक्स से खुलेगा हादसे का राज। हादसे के वक्त 5000 फीट की ऊंचाई पर था विमान, आखिरी सिग्नल से मिला संकेत। सिंगापुर के पूर्व पीएम ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में भाग लेंगे पीएम मोदी, 29 मार्च को सिंगापुर जाने का है कार्यक्रम।